शुरू करते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। छात्रों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कहा था कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्राचीन विधियों में पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी कथन विधि और व्याख्यान विधि। इस वीडियो में केवल हम पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि। प्राचीन परंपरागत विधियों को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अर्थ एवं परिभाषा से शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की अत्यंत प्राचीन विधि है। इसका स्थान शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें ही वे उपयोगी साधन हैं जिसके द्वारा ज्ञान का संकलन सुगमता से किया जा सकता है और विषय सामग्री को क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये पाठ्य पुस्तकें ही है जिनके द्वारा आवश्यक तथ्यों की जानकारी मिलती है और विविध समस्याओं एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा उसके समाधान की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग अत्यंत लाभप्रद हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग एक साधन के रूप में करना ही अधिक उपयुक्त होता है। एक सहायक सामग्री के रूप में ये सब अधिक उपयोगी है। इसका प्रयोग भी इस रूप में ही होना चाहिए। केवल एक पुस्तक ही आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय अनेक पुस्तकें सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग की जानी चाहिए। बहुत कुछ शिक्षक पर निर्भर करता है कि वह पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग और उनकी उपयोगिता को किस प्रकार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस विधि को परिभाषित करते हुए बेसले महोदय ने कहा है, पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य पुस्तक पर अधिकार प्राप्त करना हमारा तात्कालिक उद्देश्य होता है। पाठ्य पुस्तक विधि की प्रक्रिया। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय शिक्षक पाठ्य पुस्तक का दो रूपों में उपयोग कर सकता है। प्रथम, एक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर शिक्षण कार्य पूर्ण करना। दूसरा है बहुपाठ्य पुस्तक प्रयोग। प्रथम, एक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर शिक्षण कार्य पूर्ण करना। इसे एकाकी पाठ्य पुस्तक प्रयोग की संज्ञा दी जाती है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। यह उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। दूसरा है बहुपाठ्य पुस्तक प्रयोग। इसमें एक से अधिक पुस्तकें निर्धारित की जाती है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इससे छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। उसमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है और उनके ज्ञान का विस्तार होता है। वर्तमान में पाठ्य पुस्तक विधि को सरल और उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक विविध प्रकार के प्रयोग कर सकता है। इसमें शिक्षक पाठ्य पुस्तक को स्वयं पढ़ता है या छात्रों से पढ़वाता है और पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ तथा आवश्यकता अनुसार कठिन वाक्यांशों की व्याख्या कर देता है और पाठ समाप्ति पर प्रश्नोत्तर प्राप्त होने पर मान लिया जाता है कि छात्रों ने पाठ को समझ लिया है। इसके अतिरिक्त भी शिक्षक पाठ्य पुस्तक विधि को सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकता है। पाठ्य पुस्तक विधि के प्रयोग में सावधानियां एवं सुझाव। इस विधि का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। जैसे शिक्षक द्वारा चयन की स्थिति में पाठ्य पुस्तकों का चयन अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक गुणात्मक स्तर पर उच्च होने के साथ साथ सस्ती भी होनी चाहिए। यह छात्रों के अनुकूल हो और इसमें नवीन ज्ञान का संगठन करते समय कठिनाई के स्तर को भी ध्यान में रखा जाए।
इस विधि का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके द्वारा छात्रों की तार्किक शक्ति में वृद्धि हो, उसमें आलोचनात्मक शक्ति का विकास हो। आवश्यकता अनुसार चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि का प्रयोग किया जाए। पाठ्यपुस्तक का अध्ययन स्वर और मौन वाचन दोनों प्रकार से कराया जाना चाहिए। स्वर और मौन वाचन दोनों प्रकार कराया जाना चाहिए, जिससे और शिक्षक द्वारा सरल, स्पष्ट और ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे यह विधि अधिक से अधिक व्यावहारिक बन सके। इसकी नीरसता को सहायक सामग्री का प्रयोग कर दूर किया जाए। पाठ्यपुस्तक विधि के गुण। पाठ्यपुस्तकों में वर्णित ज्ञान संगठित, तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध होता है, अतः छात्रों को सही और उपयोगी ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करती है और उन्हें स्वक्रिया हेतु प्रेरित करती है। यह विधि छात्रों को व्यवस्थित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में सहायता करती है। यह विधि अन्य सभी विधियों को आधार प्रदान करती है। इसकी सहायता से ही अन्य विधियों को सही व उपयोगी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधि छात्रों में अध्ययन के साथ साथ भाव ग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और संक्षेपीकरण का भी ज्ञान प्रदान करती है। यह विधि छात्रों में सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है, जिससे उनमें उन मूल्यों और सिद्धांतों की प्रेरणा मिलती है जो सही कार्य का मार्गदर्शन करते हैं और मानवीय संबंधों को सुदृढ़ बनाते हैं। यह विधि छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ाती है, कम समय में अधिक सूचना प्रदान करती है और कक्षा को एक समान पाठ्यक्रम प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में पाठ्यपुस्तक के दोषों के बारे में भी हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस विधि में पाठ्यपुस्तकों का अधिक से अधिक प्रयोग होने से कक्षा का वातावरण नीरस हो जाता है, छात्र रटने के अभ्यस्त बन जाते हैं और शिक्षक भी पाठ्यपुस्तकों के दास बन जाते हैं। इस विधि से सभी स्तर के छात्रों के लिए एक ही पाठ्यपुस्तक होती है, इसलिए यहाँ कहना व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दिया जाए उचित नहीं। इस विधि में छात्रों के पूर्व ज्ञान को उचित महत्व नहीं दिया जाता और ना ही छात्र अपना कोई स्वतंत्र और निश्चित दृष्टिकोण बना पाते हैं, क्योंकि छात्र पाठ्यपुस्तकों के दृष्टिकोण को ही आधार मान लेते हैं। इस विधि में पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। इन पाठ्यपुस्तकों का चयन करना कठिन कार्य है। इनकी भाषा शैली और विषय वस्तु में भी भिन्नता होती है और ये छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही हो, यह आवश्यक नहीं। इस विधि में सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि व्यावहारिक पक्ष पर कम बल दिया जाता है। इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क और चिंतन आदि का विकास होता है। इस विधि में शिक्षा की आधुनिक विधियों की अवहेलना होती है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक के साधन न बनकर साध्य बन जाती है और शिक्षक तथा छात्र पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित रह जाते हैं। इस विधि में पाठ्यपुस्तकों की विषय सामग्री संक्षेप में होती है, उसको विस्तृत रूप में नहीं दिया जाता, इसीलिए अध्यापक का कार्य अत्यंत बढ़ जाता है और अध्यापक की योजना और निर्देश के अभाव में इसका उपयुक्त लाभ नहीं मिल पाता है। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पाठ्यपुस्तक के प्राचीन विधियों में कहानी कथन विधि और व्याख्यान विधि का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।